हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जी के एमसीक्यू के इस क्लास में। तो रात के 9 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं अपने इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रॉपर झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आने वाले जो एग्जाम होंगे, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का हो, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का हो, झारखंड पुलिस का हो, लेडी सुपरवाइजर का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उन एग्जामों में झारखंड जीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, वो क्वेश्चंस हमसे बने, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें मालूम हो। और इसीलिए हम लोग इस क्लास को करते हैं, ताकि झारखंड जीके के जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हमें समझ में आ जाए। और जेएसएससी और जेपीएससी की अगर बात करेंगे, तो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया गया है, उन क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास के थ्रू डिटेल में समझ सके। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस क्लास में, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज के इस क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जामों में हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग ऐसे हैं जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दे। चलिए जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें, क्लास को शुरू करने वाले हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि क्लास हम लोग किस तरीके से करते हैं। क्लास में आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में से उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और क्लास के लास्ट में, क्लास के एंड में आप लोग बताएंगे कि 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ठीक है, आपको 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से मालूम थे। तो फॉर्मेट तो सभी को पता ही होगा कि क्लास को हम लोग कौन से फॉर्मेट में करते हैं, और जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे किस तरीके से हम लोग इस क्लास को करते हैं। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोल्हान विश्वविद्यालय झारखंड के किस जिले में स्थित है? कोल्हान यूनिवर्सिटी राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, कोल्हान विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दें। कोल्हान विश्वविद्यालय रांची में है, कोल्हान विश्वविद्यालय पूर्वी सिंहभूम में है, कोल्हान विश्वविद्यालय पश्चिमी सिंहभूम में है, या फिर सरायकेला खरसावा में है? कहां पे है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, कोल्हान विश्वविद्यालय जो है वो कहां पे है, कौन से जिले में स्थित है कोल्हान विश्वविद्यालय, कोल्हान यूनिवर्सिटी? चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात करें, कोल्हान विश्वविद्यालय की बात करें, पश्चिमी सिंहभूम जिले में। कहां पे? पश्चिमी सिंहभूम जिले में, ऑप्शन सी। कोल्हान विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो चाईबासा में है। कहां पे है? चाईबासा एक शहर है, उसी शहर में कोल्हान विश्वविद्यालय है। जिस तरीके से जमशेदपुर एक शहर है, मेदिनीनगर एक शहर है, उस तरीके से चाईबासा भी एक शहर है, और इसी चाईबासा में आपको देखने को मिलेगा कोल्हान विश्वविद्यालय। चाईबासा कहां पे है? चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। चाईबासा की बात करेंगे तो कोल्हान प्रमंडल का, कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर भी चाईबासा ही है। अगर कोल्हान प्रमंडल की बात करें, कोल्हान डिवीजन की बात करें, तो कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर भी चाईबासा ही है। ठीक है, तो कोल्हान विश्वविद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सही आंसर होगा सी। जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी कमेंट किया था वो लोग अपना क्वेश्चन को सही कर ले कि उनका पहला क्वेश्चन जो है वो सही हो गया है। हम लोग आज के इस क्लास में 15 क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी को पता होगा डेली हम लोग 15 क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ठीक है, तो कोल्हान विश्वविद्यालय की बात करेंगे। आप ये देख रहे हैं कोल्हान विश्वविद्यालय यानी कोल्हान यूनिवर्सिटी, और बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी की तो चाईबासा में ये स्थित है। किसी को पता है कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? आप में से किसी को पता है कोल्हान यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? एनीवन? किसी को पता है कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना?
किसी को पता है कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना? तो 2009 में। आप यहां पे जब देखेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट में जब आप जाएंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 13 अगस्त 2009 में 13 अगस्त 2009 में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 13 अगस्त 2009 में। तो 2009 में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अच्छा, कोल्हान विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? कुलाधिपति कौन है? तो आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि झारखंड में कोई भी विश्वविद्यालय है या फिर किसी राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके चांसलर, उनके कुलाधिपति जो है उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। फिलहाल हम लोग झारखंड के बारे में बात करते हैं। तो झारखंड में जितने भी सारे विश्वविद्यालय हैं उसके चांसलर कौन है? तो झारखंड के जो गवर्नर हैं वो सभी विश्वविद्यालय के, सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। ये आप देख सकते हैं सीपी राधाकृष्णन जो है प्रेजेंट टाइम के झारखंड के गवर्नर हैं और यही जो है कोल्हान विश्वविद्यालय के, कोल्हान यूनिवर्सिटी के चांसलर है, यानी कुलाधिपति है। वहीं बात करेंगे वीसी की, वाइस चांसलर की, तो श्री मनोज कुमार। कौन? श्री मनोज कुमार जो है कोल्हान विश्वविद्यालय के वीसी हैं, यानी वाइस चांसलर हैं। तो चांसलर कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जो कि झारखंड के गवर्नर भी हैं। और अगर बात करेंगे वीसी की तो श्री मनोज कुमार कोल्हान विश्वविद्यालय के वीसी हैं और कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 13 अगस्त 2009 में चाईबासा में ये स्थित है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का प्रवाह झारखंड के कितने जिलों में है? यानी एक तरीके से आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी झारखंड के कितने जिलों में बहती है। गंगा नदी का प्रवाह जो है वो झारखंड के कितने जिलों में है? गंगा नदी झारखंड के कितने जिलों में बहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे गंगा नदी झारखंड के कितने जिलों में बहती है। एक जिले में बहती है, दो जिले में, तीन जिले में या फिर चार जिलों में? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार कमेंट करें, जल्दी से एक बार कमेंट करें क्या होगा इसका सही आंसर। गंगा नदी का प्रवाह जो है वो झारखंड के कितने जिलों में है? गंगा नदी का प्रवाह। अच्छा, जिसको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको इस क्लास का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा और बाकी जो क्लासेस हुए हैं उनके भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो गंगा नदी की बात कर रहे हैं। गंगा नदी का प्रवाह झारखंड के एक जिले में है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब झारखंड के एक जिले में गंगा नदी का प्रवाह है, यानी झारखंड के एक जिले में गंगा नदी बहती है, तो कौन से जिले में बहती है? झारखंड के किस जिले में गंगा नदी बहती है? झारखंड के साहेबगंज जिले में। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए, झारखंड के किस जिले में? साहेबगंज जिले में। अब बात करेंगे बिहार की, तो ये आप ऊपर देखेंगे झारखंड के नॉर्थ में, झारखंड के ऊपर में है बिहार, और झारखंड के ईस्ट में क्या है? झारखंड के पूरब में क्या है? तो झारखंड के पूरब में है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो गंगा नदी जो है बिहार से होते हुए कुछ इस तरीके से वेस्ट बंगाल चली जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी झारखंड के कितने जिलों में बहती है? गंगा नदी बहती है झारखंड के एक जिले में। कौन से जिले में? साहेबगंज में। कहां पे? साहेबगंज में। ठीक है, चलिए आइए। और गंगा नदी झारखंड की 12 महीना पानी वाली नदी है। गंगा नदी में 12 महीना पानी मिलता है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि झारखंड में गंगा नदी में 12 महीना पानी मिलता है? क्योंकि झारखंड में जो भी नदियां हैं वो ज्यादातर नदियां बरसाती नदियां हैं। अब क्या होता है सर बरसाती नदियां? बरसाती नदी कहने का सेंस क्या है सर? क्या मतलब है बरसाती नदी का? तो बरसाती नदी का मतलब है कि झारखंड में जो भी नदियां हैं उनमें से ज्यादातर नदियों में बरसात के दिनों में आपको पानी देखने को मिलेगा। जैसे ही बरसात पार होगी नदियों में पानी का स्तर जो है वो कम हो जाएगा। तो बरसाती नदियां हैं ज्यादातर। झारखंड में सोन नदी है जो कि 12 महीना पानी वाली नदी है। गंगा नदी है जिसमें 12 महीना आपको पानी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े। चलिए एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें।
जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों में किस शब्द का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है? यानी झारखंड में अब जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे, उन सरकारी कार्यक्रमों में कौन सा ऐसा शब्द है जिसे अनिवार्य कर दिया गया है कि उस शब्द का उपयोग करना होगा, उस शब्द के साथ ही झारखंड के कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों में कौन से शब्द का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं क्या होगा सही आंसर। जल्दी जल्दी, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएं। बात करेंगे झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों की, तो उनमें अब जोहार शब्द का उपयोग करना होगा। किस शब्द का? जोहार का। झारखंड सरकार के द्वारा अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि झारखंड में जो भी सरकारी कार्यक्रम होंगे, उनमें जोहार शब्द का उपयोग करना ही होगा। कौन से शब्द का? जोहार का। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो झारखंड के सभी सरकारी कार्यक्रमों में जोहार शब्द का उपयोग करना होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मैथन जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? मैथन जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? कहां पे है मैथन जल विद्युत परियोजना, या फिर कह सकते हैं कहां पे है मैथन डैम? तो धनबाद में है। कहां पे है? धनबाद में है। धनबाद और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा मैथन जल विद्युत परियोजना या फिर मैथन डैम। ठीक है, और अगर इसके बात करेंगे कुल क्षमता की, तो इसका कुल क्षमता कितना है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? अगर परिचालन की बात करें, किसके द्वारा इसका परिचालन किया जाता है मैथन जल विद्युत परियोजना का? तो डीबीसी के द्वारा। किसके द्वारा? डीबीसी के द्वारा, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? डीबीसी के द्वारा। डीबीसी के द्वारा इसका परिचालन किया जाता है। और इसके अगर कुल क्षमता की बात करेंगे 60,000 किलोवाट। क्या होगा सही आंसर? 60,000 किलोवाट। ऑप्शन में कहां पे है? ऑप्शन सी, 60,000 किलोवाट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैथन जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे, तो मैथन जल विद्युत परियोजना का जो टोटल क्षमता है, कुल क्षमता की बात करेंगे 60,000 किलोवाट इसकी कुल क्षमता है। तो ये आप देख रहे हैं मैथन डैम, और इसी मैथन डैम में आप देखेंगे मैथन जल विद्युत परियोजना, और 60,000 किलोवाट इसकी टोटल कैपेसिटी है, यानी कुल क्षमता है। अगर बात करेंगे इसका परिचालन, तो डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका परिचालन जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए। झारखंड का पहला दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस जिले में किया गया था? झारखंड का पहला दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कौन से जिले में किया गया था? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके क्या होगा। धनबाद, रांची, लातेहार या फिर दुमका? झारखंड का पहला दूरदर्शन केंद्र, झारखंड का पहला दूरदर्शन केंद्र, क्या होगा सही आंसर? झारखंड का पहला दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई थी? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी लातेहार या फिर ऑप्शन डी दुमका? तो झारखंड की पहली दूरदर्शन केंद्र, क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची। क्या होगा? रांची। झारखंड के पहले दूरदर्शन केंद्र की बात करेंगे, तो झारखंड का जो पहला दूरदर्शन केंद्र है उसकी स्थापना रांची में की गई थी। कहां पे? रांची में। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। झारखंड का पहला दूरदर्शन केंद्र, तो ये आप देख रहे हैं दूरदर्शन केंद्र रांची, और ये जो है झारखंड का पहला दूरदर्शन केंद्र है जिसकी स्थापना कहां पे? तो रांची में किया गया था। कहां पे किया गया था? रांची में। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, झारखंड का पहला दूरदर्शन केंद्र कहां पे? तो
रांची में। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। रांची में तो आप जानते होंगे, रांची झारखंड की कैपिटल, झारखंड की राजधानी। ठीक है, आइए, क्लियर है यहां तक? झारखंड के किस जिले में झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन किया गया था? झारखंड के कौन से जिले में झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन जो है वो किया गया था? अब ये होता क्या है ऑटोमोबाइल शो? आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि सर ऑटोमोबाइल शो क्या होता है, हम तो नहीं जानते हैं ऑटोमोबाइल शो के बारे में, आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे? आप थोड़ा इलिबरेट करना चाहेंगे कि सर ऑटोमोबाइल शो क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताएंगे ऑटोमोबाइल शो क्या होता है। जिन्हें नहीं पता है उनको बताएंगे, जिन्हें पता है जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन कहां पे, कौन से जिले में किया गया था? झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो कहां पे? तो झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो की बात करेंगे कहां पे? रांची में। कहां पे? रांची में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो की बात करेंगे तो रांची में। कहां पे? रांची में। ये आप देख सकते हैं, झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन रांची में 3 से लेकर 5 फरवरी तक। कहां पे? तो रांची में 3 से लेकर 5 फरवरी तक। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर क्या होता है ऑटोमोबाइल शो? ऑटोमोबाइल शो कुछ नहीं होता है, जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी है उनके चोंचले है। क्या है? उनके चोंचले है। अब आप बोलेंगे सर चोंचले है मतलब ऑटोमोबाइल शो के जरिए जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी क्या होती है? कई लोग बोलेंगे सर ऑटोमोबाइल कंपनी क्या होती है? व्हीकल कंपनी, गाड़ियों की कंपनी को ही ऑटोमोबाइल कंपनी कहते हैं। तो जो भी गाड़ियों की कंपनी होती है वो अपने गाड़ियों का क्या करती है? एडवर्टीजमेंट करती है। क्या करती है? एडवर्टीजमेंट करती है, ताकि उनकी गाड़ियों की सेल्स जो है वो इंक्रीज हो। क्या हो? इंक्रीज हो। क्या? सेल्स। ऑटोमोबाइल शो में क्या होता है सर? तो ऑटोमोबाइल शो में जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो गाड़ियों की कंपनी है, वो लोग अपने गाड़ियों की फीचर्स के बारे में लोगों को बताती है, अपने गाड़ियों को शो करती है, ताकि उनके गाड़ियों की सेल्स जो है वो बढ़े। तो आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल शो, और यहाँ पे सभी कंपनियों की गाड़ियां लगी हुई है, और कंपनी लोगों को बोल रही है कि हम अपने गाड़ी में ये फीचर दे रहे हैं, हम गाड़ी में सनरूफ दे रहे हैं। कोई कहता है कि सर हम गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ दे रहे हैं, कोई कहता है हम लोग एडास लेवल 2 दे रहे हैं, कोई कहता है कि हम जो है अपने चारों क्या कहते हैं, पहिए में, चारों व्हीकल में डिस्क ब्रेक दे रहे हैं, कोई कहता है हम एबीएस दे रहे हैं, कोई कहता है हम लोग डिजिटल वो दे रहे हैं, मीटर। ठीक है, तो कंपनियों के अलग अलग चोंचले हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल शो, झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन रांची में। चलिए आइए, राज्य में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? झारखंड में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? झारखंड में डाक सेवा की शुरुआत जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? झारखंड में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2011। तो झारखंड में डाक सेवा जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, क्या होगा सही आंसर? झारखंड में डाक सेवा जो है वो कौन से वर्ष शुरू किया गया था? जल्दी बताएंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? अगर झारखंड में डाक सेवा की बात करें तो 2001 में। कब? 2001 में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में डाक सेवा की बात करेंगे तो डाक सेवा की जो शुरुआत है पोस्ट सिस्टम की, पोस्ट सर्विस की, 2001 में किया गया था। तो आप जब यहां पे देखेंगे कि झारखंड में पोस्ट सिस्टम विकसित हुआ है और डाक सेवा की शुरुआत झारखंड में 2001 में हुई है। अगर बात करेंगे पिन कोड की, तो झारखंड में जो पिन कोड है वो 8 से शुरू होती है, और टोटल पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे झारखंड में
तो 3096 पोस्ट ऑफिस है झारखंड में। कितने? 3096 पोस्ट ऑफिस, 3096। ठीक है, फिलहाल 3096 है। ठीक है अभी तक। लेकिन आप जब कल सुबह करंट अफेयर के क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पे पोस्ट ऑफिस की नंबर जो है वो इंक्रीज मिलेगी आपको। क्यों मिलेगी वहां पे बात करेंगे। फिलहाल आप अभी तक याद रखिए 3096, लेकिन इसको आप लोग नोट ना करें, आप लोग बाद में नोट करें, आपको बताया जाएगा। ठीक है, कल सुबह करंट अफेयर के क्लास में पोस्ट ऑफिस के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। वहां पे क्वेश्चन है, एक करंट अफेयर है, वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं? रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं? क्या होगा सही आंसर? रांची जिले में अनुमंडल की बात करेंगे, सब डिवीजन की बात करेंगे। तो रांची जिले में कितने सब डिवीजन है, कितने अनुमंडल है? क्या होगा सही आंसर? रांची जिले में कितने सब डिवीजन हैं, कितने अनुमंडल हैं? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे रांची जिले में कितने अनुमंडल हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2। रांची जिले में 2 अनुमंडल है, रांची और बुंदू। रांची और बुंदू। अगर बात करेंगे रांची की तो आप यहां पे देखेंगे सब डिवीजन, यहां पे देखेंगे ब्लॉक, और आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक रांची सब डिवीजन, और ये आप देखेंगे बुंदू सब डिवीजन। तो रांची में 2 सब डिवीजन है। रांची में कितने सब डिवीजन है? रांची में 2 सब डिवीजन है। अगर बात करें टोटल सब डिवीजन की, कि झारखंड में टोटल कितने सब डिवीजन है, तो झारखंड में टोटल 45 सब डिवीजन है, 45 सब डिवीजन है, 45 अनुमंडल है। उनमें से 2 रांची में है, रांची और बुंदू। ठीक है, आइए आगे बढ़े। चलिए, एक आंसर आपको दिया ही हुआ है। हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर पहले से दिया हुआ है कि 3। तो इसको भी आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर ले, झारखंड में 3 नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में 3 नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। कहां कहां पे, आप इस चीज को भी नोट कर ले कि झारखंड के 3 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। कहां कहां पे? दुमका में, पलामू में और हजारीबाग में। अगर बात करेंगे पूरे भारत में, पूरे देश में 157 नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, जो कि नए नर्सिंग कॉलेज होंगे। पूरे देश में 157 नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से झारखंड जिले में 3 नए नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, दुमका में, पलामू में और हजारीबाग में। ठीक है, आइए, नर्सिंग कॉलेज झारखंड में कितने? 3। ठीक है, चलिए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन किसका जन्मदिन है? 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी। तो 15 नवंबर को किनका जन्मदिन मनाया जाता है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था, झारखंड की स्थापना की गई थी। तो 15 नवंबर 2000 में किसका, या 15 नवंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, ऑप्शन डी। आप सभी को पता होगा 15 नवंबर के बारे में। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। और 15 नवंबर अगर 2000 की हम लोग बात करें तो 15 नवंबर 2000 में बिरसा मुंडा की 125वीं, भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना किया गया। ठीक है, तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी 15 नवंबर 2000 में। इसलिए झारखंड की स्थापना भी 15 नवंबर 2000 को ही किया गया था।
बिरसा मुंडा की बात करेंगे, बिरसा मुंडा की जयंती की बात करें, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में। ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रखें। आइए आगे देखते हैं, भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? ठीक है, झारखंड की स्थापना भारत के कितनेवें राज्य के रूप में किया गया था? भारत की स्थापना झारखंड के कितनेवें राज्य के रूप में किया गया था, या फिर झारखंड को भारत के कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। इसका जो भी सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड को भारत के कितनेवें राज्य के रूप में जाना जाता है। झारखंड को भारत के 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की जब स्थापना की गई थी, अभी हम लोग बात की झारखंड की स्थापना के बारे में कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी। उस समय 27 राज्य थे। कितने राज्य थे? 27 राज्य थे। और झारखंड की स्थापना 28वें राज्य के रूप में हुआ। भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ। ठीक है, अगर बात करेंगे भारत में उस समय 27 राज्य थे और 28वें राज्य के रूप में स्थापना किया गया झारखंड का। तो झारखंड को भारत के 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे झारखंड के बाद किसी राज्य की स्थापना हुई, हाँ जी, तेलंगाना की। तेलंगाना की स्थापना भारत के 29वें राज्य के रूप में हुआ था। अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो आप बोलेंगे सर 29वें राज्य के रूप में जब तेलंगाना का स्थापना हुआ था तो भारत में 29 राज्य होना चाहिए, 28 कैसे हो गए? जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, बाद में उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो राज्य से वो हट गया, तो 29 से फिर 28 राज्य हो गए। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना, 28वां राज्य झारखंड। ठीक है, चलिए, हाल ही में देवघर जिले में किनके द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया गया है या फिर किया गया था? देवघर जिले में किनके द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास जो है वो किया गया था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए हेमंत सोरेन जी, ऑप्शन बी रमेश बैस जी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी और ऑप्शन डी अमित शाह जी। क्या होगा? हेमंत सोरेन, रमेश बैस, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास देवघर जिले में किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा? क्या होगा सही आंसर? तो इसके सही आंसर की बात करेंगे, क्या होगा सही आंसर? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देवघर जिले में नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमित शाह। तो आप ये देखेंगे इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का जो शिलान्यास है वो कहां पे? वो देवघर जिले में। किनके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, चलिए, झारखंड के कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार पाया जाता है या फिर ग्रेफाइट रिजर्व जो है वो है? झारखंड के कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार है या फिर ग्रेफाइट रिजर्व है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी धनबाद। क्या होगा सही आंसर? ग्रेफाइट का रिजर्व जो है वो झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी सिंहभूम, पलामू, धनबाद। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें क्या होगा सही आंसर। तो अगर हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट के रिजर्व की, सबसे ज्यादा पलामू में है। झारखंड में
सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का रिजर्व जो है वो कहां पे है? पालामू में है। ऑप्शन सी की बात करेंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पालामू। ठीक है, तो ग्रेफाइट कुछ इस प्रकार का होता है और सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है? तो पालामू में है। मैप में कहां पे है पालामू? ये है मैप में पालामू, और इसी पालामू में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का रिजर्व जो है वो स्थित है। ठीक है, चलिए, झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन बी महाभारत में, ऑप्शन सी वायु पुराण में, या फिर ऑप्शन डी विष्णु पुराण में। ठीक है, झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कहां पे देखने को मिलता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बता दे। अच्छा, जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। जितने भी ऐसे लोग हैं जो क्लास को देख रहे हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक भी करते हैं। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज क्लास को लाइक करना ना भूलें। आप क्लास को लाइक करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे ये क्लास हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, बात कर रहे हैं किस चीज की? तो झारखंड का उल्लेख की। झारखंड के उल्लेख की बात करेंगे तो झारखंड का उल्लेख सर्वप्रथम जो है ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम झारखंड का उल्लेख मिलता है। तो आप जब यहां पे देखेंगे कि झारखंड का उल्लेख सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में, और ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पुंडू या फिर पुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? पुंडू या फिर पुंड कहा गया है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। किसे? झारखंड को। ठीक है, और बाकी झारखंड का उल्लेख कौन से ग्रंथ में किस नाम से मिला है आप लोग देख सकते हैं। आप लोग याद रखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है और पुंड या फिर पुंडरू कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान में अडानी इंटरप्राइजेस के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अडानी इंटरप्राइज के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, शिक्षण संस्थान में अडानी इंटरप्राइज के सहयोग से किया जाएगा? इसके सही आंसर की बात करेंगे, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम में अडानी इंटरप्राइज के द्वारा एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सीलेंस सेंटर की बात करेंगे आईआईटी आईएसएम में किनके द्वारा? अडानी इंटरप्राइज के द्वारा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताएं कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए। 15 में से आपका स्कोर जो है वो क्या रहा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 15 में से 15 में से आपका स्कोर क्या रहा? कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको पहले से कितने क्वेश्चंस के आंसर मालूम थे? 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से मालूम थे? क्या रहा आपका स्कोर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आपका स्कोर क्या रहा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए? ठीक है, तो जो भी आपको जितना भी आपका सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। और चलिए, फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस के बारे में अभी डिस्कस किए, वो सभी क्वेश्चंस के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपका डाउट क्या है। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स के क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।